जिस वैकुंठ में आप रहते हो, अगर उस वैकुंठ का भी दान आप कर दोगे तो आप कहाँ रहोगे? और आप अपने मित्र के द्वारा लाए गए उस प्रसाद को स्वयं ही अगर खा जाओगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? इस भाव को सुनकर के ठाकुर बाकी बचा हुआ अन्न अपनी 16,108 रानियों में वितरित करा लेते हैं और फिर सुदामा जी को प्रातः काल विदा करते हैं। विदा करते समय भगवान जो पोशाक सुदामा जी को पहनाए होते हैं वो पोशाक तक भगवान उतरवा लेते हैं। सुदामा जी को लगता है कि हम तो कुछ न कुछ लेने आए थे और ये इतना बड़ा करीब है कि जो कपड़ा इसने मुझे पहना है वो कपड़ा तक जब ये नहीं दे पा रहा तो धन क्या देगा? सुदामा जी को ये नहीं पता है कि दो संपूर्ण विश्व की संपदा उनके पास आ रही है। ये है भगवान की कृपा। ठाकुर देता नहीं है और जब देने पे आता है तो किसी की सुनता भी नहीं है। तो आइए भगवान की इस करुणा को, इस महिमा को, इस कृपा को स्मरण में रखते हुए हम सभी भगवान की उस छटा का, सुदामा चरित्र का दर्शन करेंगे। और फिर देखिए, सुनिए, आज है कथा का समाप्ति दिवस। आज थोड़ा सा विलंब हो सकता है, सुन लीजिए पहले क्यों। हमें पता है कि माताओं को यहाँ हमारी कथा यहाँ होगी, कब आपसे दोबारा मिलना यहाँ होगा और कब आपके बीच में हंसने का, खेलने का और सीखने का अवसर हमें प्राप्त होगा, ये हमें नहीं पता है। तो आपसे हाथ जोड़ करके, ये किसी व्यास का नहीं, ये शुभम का, वृंदावन बिहारी राम। सुन लिया? अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन हम पहले से ही इनवाइट कर रहे हैं आप लोगों को, आना है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अब कुछ समय के लिए हम आप लोगों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के बाद बाहर चले जाएंगे। तो ये समय बार बार हमें नहीं मिलेगा। तो स्पेशली माताओं से मेरा हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि आज कुछ देर यहाँ पर और बैठ जाएं। आपकी समय की मर्यादा को देखते हुए हम आपको समय से फ्री करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की, लाडली सरकार की। कुछ ही समय में आपके सामने सुदामा चरित्र की लीलाएं दर्शनीय होगी। बीच का रास्ता थोड़ा आप खाली कर दें ताकि सुदामा जी आपके बीच में आ सके। माताओं थोड़ा आप जगह बना लो। लाडली सरकार की जय जय श्री राधे। ऐश्वरी जी,
मनोज दत्ता जी। तालियों से स्वागत किया जाए। सोनी जी जहां कहीं हो, बच्चे आई राजेश चाचा, राजेश जी जहां कहीं हो यहाँ पे प्रधान करें। राजकुमार केसवानी जी नहीं किसी का सम्मान हो सके। विनोद गुप्ता उत्सव वालिका, विनोद गुप्ता जी उत्सव वालिका, विनोद गुप्ता उत्सव वालिका जी, गोलू भैया, एक बार आप सभी इन महान भावों का अपने करतल ध्वनि से स्वागत करें और फिर भगवान के लीला चरित्र में प्रवेश करें। श्री राधे।
जगत जननी त्रिपुर सुंदरी मां विंध्यवासिनी की जय जय श्री राधे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। अब जिनके कारण तो ये पता चलता है कि अगर हमारे माता पिता ने अपने हृदय को कठोर बना करके हमें पढ़ने के लिए घर से बाहर न भेजते तो आज शायद हम आपके सामने यहाँ पर नहीं होते। तो अब समय आ गया आपसे इस व्यास पीठ से कराएं। पहली बात रास्ता बंद करिए। जिस ठाकुर की कथा, जिस ठाकुर की महिमा, जिस ठाकुर की दया हम आपको सुना रहे हैं, उसके ही जैसा हमारे जीवन में भी एक घटना घटित हुई है। वो ये कि हमको जन्म तो हमारी अपनी माँ ने दिया है, लेकिन हमको पाला किसी दूसरी माँ ने। ये बात बहुत कम लोगों के साथ होती है, आज हम बताते हैं। मिर्जापुर मेरा जन्म स्थान है, ये सत्य है। वो इसलिए कि मेरा जन्म इसी स्थान पर विंध्य क्षेत्र में माँ की गोद में हुआ है। लेकिन हमें कुछ समय के बाद जब काशी भेजा गया तो वहां जाने के बाद, वहां की पढ़ाई पूरी करने के बाद हमें पालना किसी और माँ ने शुरू कर दिया।
तो सबसे पहले हम निवेदन करेंगे अपनी माँ से कि वो एक व्यास पीठ पर आकर के भगवान का आशीर्वाद लें। पिता थोड़ा व्यस्त हैं, वो भी आ नहीं पाएंगे, और फिर जिसने पाला है उससे आपको मिलवाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। ये वो है जिसने हमें जन्म दिया। देखिए, हम आपको ये इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम अपनी बड़ाई या अपने माता पिता की बड़ाई कर रहे हैं। ये बात बताने का सीधा सा मतलब ये है कि जब भी बच्चा कोई काम ऐसा करता है जिस काम से समाज में उसका नाम ऊंचा होता है, तो अकेले उस बच्चे का नाम ऊंचा नहीं होता। जिस माँ बाप ने उस बच्चे को पाला है, उन माँ बाप का नाम भी उस बच्चे के कारण ऊंचा हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, एक बाप का जीवन तभी सफल होता है जब उस बाप को, उसके बच्चे को उसके नाम से न जाना जाए, बल्कि उसके पिता को उसके बच्चे के नाम से जाना जाए कि ये फलाने के पिता हैं। अपने माँ से मिलवाने का तात्पर्य, उनको यहाँ पर बुलाने का बस इतना ही तात्पर्य है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी माँ स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर माँ के अंदर बस इतनी ही इच्छा होती है, जो इच्छा आज मेरी माँ के अंदर है, कि जब ये बड़ा हो तो बड़ा होकर के कुछ ऐसा करे कि इसके करने के कारण इसके नाम के साथ मेरा नाम अपने आप जुड़ जाए। अब जिसने जन्म दिया उससे मिलवा दिया, अब जिसने हमें पाला है और आज भी हमारी कथा को सुनने के लिए अपना सारा बिजनेस शिमला से छोड़ करके सिर्फ हमारी कथा सुनने के लिए यहाँ पर आई हैं, अब उस माँ से आपका परिचय हम करवाते हैं। उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो व्यास मंच पर आकर के भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। ये वो हैं जिसने हमें पाला है। वृंदावन बिहारी लाल की। आप सबसे निवेदन है कि एक बार मेरी दो माओं के लिए जोरदार खाली ताली, जय जय, बस जय 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 जय। अब हमारे सामने भगवान की पावन झांकी प्रस्तुत होगी और हम, अच्छा एक बात और, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आज उनकी वो मेहनत आप सबके तालियों की आवाज से सफल होगी। आप सब माताओं और बहनों के लिए दो शब्द की आग भरे हुए हैं और गला उठा हुआ है। ये जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए आप सब। इनको प्यास आती मिलती या नहीं मिलती मुझे नहीं पता,
का मंदिर के पीछे रहने वाले। अब मेरे पिताजी जब हम लोग भजन नहीं करते थे, वो मजीरा नहीं बजाते थे, तो रोटी नहीं देते थे, ऐसे घर से पले बड़े हैं, मतलब पूरी ब्राह्मणता। तो अपने घर में मैं इनको लेकर गया, एडमिशन करा दिया। बाकी इनकी मेहनत और इनकी परिश्रम, इनकी लगन और इनकी त्याग और इनकी प्रसाद ने इनको ये व्यास गद्दी हो जाया आपके आशीर्वाद से। अब एक बार वहां हाथों ऊंचा करके बोलिए राधे रानी की। धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। उनका यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आ